देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी सिंपल इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं जिसे हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ आपको मैं आइडिया बता देता हूँ कि इस पे तो हम कौन कौन से हमारे पास में डेटा होते हैं, फिर उनकी यूनिट्स क्या होती है वो मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ। जैसे इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले अगर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट, तो सर सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा तो वो सबसे पहले किस पे डिपेंड होगा। सर जिस तरह से हमने जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो सब किस पे डिपेंड कर रहा था सर, सीपी पे या क्रय मूल्य पे डिपेंड कर रहा था, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पे। क्योंकि सर जब तक हम कोई भी आर्टिकल या वस्तु अगर परचेज करके नहीं लाएंगे, खरीद कर नहीं लाएंगे, तब तक उस पे ऊपर ना हमें प्रॉफिट मिलेगा ना हमें उस पर लॉस मिलेगा। इसी तरह सर सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सब जो डिपेंड करता है वो सर प्रिंसिपल अमाउंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट पे डिपेंड करता है। ये बात ध्यान रखना है, ये एक आपके पास में एक थॉट होनी चाहिए कि सर ये सब काम किस पे करते हैं। सर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो हमें क्या कहते हैं सर, जिसे मूलधन कहते हैं हिंदी में, जिसे क्या कहते हैं मूलधन। तो सर जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन पे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, आप बात बताओ। अगर मैं आपको कहूं कि सर प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन एक्चुअली में होता क्या है, तो आप क्या कहोगे, सर जो भी राशि हम किसी से बोरो करते हैं, है ना, या तो किसी से उधार लेते हैं, या फिर सर हम किसी को अगर हम लेंड करते हैं, यानी कि हम किसी को उधार देते हैं, तो सर जो भी उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि वो सारी क्या कहलाती है सर, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। जिसे हम सर अगर बैंक की लैंग्वेज में देखें तो सर जिसे लोन भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं सर, लोन भी कहते हैं। अगर मान लो आप किसी को ना तो उधार दे रहे हो, ना आप किसी से उधार ले रहे हो, ना आप बैंक जाके लोन लिया है, तो आप क्या उस पर इंटरेस्ट बनाओगे, क्या उस पर आपका ब्याज लगेगा। ब्याज कैसे लगेगा, जब आपने किसी से उधार ली नहीं, ना आपने किसी को उधार दिया, ना आपने बैंक से लोन लिया, तो किस चीज का इंटरेस्ट दोगे। तो सर पूरा जो इंटरेस्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है सर, वो साधारण ब्याज जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन पे डिपेंड करता है, इस पे निर्भर रहता है। इसका मतलब कि सर अगर आपको कभी भी ये लिखा आ जाए, अगर आपको कभी भी ये लिखा आ जाए कि सर सिंपल इंटरेस्ट जो है, वो साधारण ब्याज जो है वो 20% है, वो कितना है 20%। इसका मीन्स कि सर आप 100% किसे अज्यूम करोगे, 100% किसे मानोगे, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि सर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन पे डिपेंड करता है। क्योंकि सर अगर हम कोई भी कितने भी रुपीज को अगर हम उधार देंगे नहीं, उधार लेंगे नहीं, लोन लेंगे नहीं, तो किस चीज पे इंटरेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो पूरा सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन पे डिपेंड करता है। जैसे हमने क्या सीखा था कि सर हमने एक पॉइंट ये सीखा था कि जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे उस समय मैंने कहा था सर डिस्काउंट कहा था, डिस्काउंट कहा था जिसे सर छूट कहते हैं। तो सर ये जो छूट होती है या डिस्काउंट होता है ये किस पे डिपेंड कर रहा था सर, ये मार्केट प्राइस पे, यानी कि अंकित मूल्य पे। सर अगर अंकित मूल्य ही नहीं होगा तो आप छूट किस पे दोगे, ये अंकित मूल्य। और अगर सीपी प्रॉफिट और लॉस किस पे कर रहे थे सर, सीपी पे कर रहे थे। इसी तरह सर सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो मूलधन पे या प्रिंसिपल अमाउंट पे डिपेंड करता है। दूसरा, अब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा इसकी यूनिट क्या होगी, ये और सुन लेना। प्रिंसिपल अमाउंट धन लिखा हुआ है, धन लिखा हुआ है ना, अमाउंट लिखा हुआ है। और अमाउंट हमेशा किस में होती है सर, अमाउंट हमेशा रुपीज में होगी, अमाउंट हमेशा किस में होगी, रुपीज में। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम मान लो कि इसकी बात करें प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन की, तो इसकी यूनिट क्या होगी सर, इसकी यूनिट होगी रुपीज। इसकी यूनिट क्या होगी, रुपीज इसकी यूनिट होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो सर प्रिंसिपल अमाउंट की यूनिट क्या होगी, रुपीज, या रुपये सर इसकी क्या होगी सर, यूनिट होगी। जैसे आजकल के नए जो अपना सिंबल आया है रुपीज का, उसमें भी लिखा जाता है। तो सर ये रुपीज या रुपए में लिखी जाएगी क्या सर, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर अगर इसमें अगर हम बात करें, सर अगर इसमें ये बात करें, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट के बाद में क्या आ जाती है, मान लो कि सर रेट आ जाती है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो हमें बताना पड़ेगा ना कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे क्या कहते हैं सर, ब्याज दर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ब्याज दर कहा जाता है। तो ये आपको मैं बता देता हूं, ब्याज दर जो होती है हमेशा, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो ब्याज दर होती है वो हमेशा किस में डिपेंड करती है सर, प्रतिशत में, परसेंटेज या प्रतिशत में लिखी जाती है, ध्यान रखना। अगर मान लो मैं आपको ये कह दूं, अगर आपको मैं ये कह दूं कि सर जब साहूकार से या मनी लेंडर से रुपीज हमने लेंड्स किए थे या उधार लिए थे, उस समय उसने कहा था
कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी या ब्याज दर जो रहेगी, वो सर ये रहेगी ₹100, ₹3 8 ₹100, यानी कि 100 रुपए पर 3 रुपए। इसने ये कहा कि सर 100 रुपए पे 100 रुपए पर 3 रुपए, ये आपका क्या है सर, ब्याज है। तो आप कहोगे सर इसमें तो परसेंटेज नहीं लिखा हुआ। अब आप खुद सोच के देखना सर, ₹100 जब आप लोगे तब आप ₹3 क्या करोगे सर, उसको इंटरेस्ट दोगे। तो सर परसेंटेज में कैसे पता करेंगे, याद करो नीचे क्या बताया था मैंने, नीचे बताया था सर टोटल। तो कितने रुपीज सर, अगर आप ₹100 लेते हो, ज्यादा लोगे वो इसी से फाइंड आउट करेंगे। सर आप ₹100 लेते हो तो आपको ₹3 रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में देने पड़ेंगे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। 100 कट गया तो सर कितना आ गया, 3%। तो आज के बाद में ध्यान रखना, अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में से लिखा आता है, एग्जामिनर क्या करता है आपका माइंड चेक करने के लिए इस तरह से लिख के देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो लिख के देता है ₹3 8 ₹100, 100 रुपए पर 3 रुपए। तो आप समझ लेना कि सर ₹100 पे जितने रुपीज आपका रेट है, जितने रुपीज आपसे ब्याज ले रहा है, वो सर क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% हो जाएगा। तो ये बात भी मैंने आपको इसके साथ में सिखा दी है, ताकि आपको ये पता रहे जब क्वेश्चंस में आए तो आप उस समय नहीं सोचो कि सर या तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता करें। तो इस बात का ध्यान रखना, कितने भी रुपीज लिखे जा सकते हैं। आपने कभी कभी आपके गाँव में सुना होगा कि सर ₹2 सैकड़ा ब्याज चलता है, ₹2 सैकड़ा, है ना। आपके शायद उधर नहीं रहे, राजस्थान में सुनाई देता है कि सर ₹2 सैकड़ा वाला ब्याज है, तो ₹2 सैकड़ा। अब देखो सैकड़ा हिंदी में किसे कहते हैं सर, 100 को कहते हैं, यानी कि 100 रुपए पर सर कितने रुपीज सर, ₹2। तो ये कितना हो गया सर, 2%। इस पे क्या हो गया सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इस तरह से भी ध्यान रखना, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह से आएगा। ये तो आपने नॉर्मली बोलते तो मैं बता दिया कि मान लो आपको कभी कहीं सुनने को मिले, है ना। तो ये, लेकिन ये होता है सर ₹3 8 100 पे आपको पता है जितना परसेंट होगा उतना परसेंट हो जाएगा। तो ये भी एक ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से भी लिखा आता है। इसके अलावा सर इसमें और कौन कौन से पॉइंट हमारे काम में आते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिया। सर एक इसके अंदर आता है हमारे पास में टाइम, क्योंकि परसेंटेज कब बनेगा सर, जितने आप समय के लिए आपने ब्याज लिया है, तो वो हमारा क्या बनेगा सर, टाइम, जिसे क्या कहते हैं, समय, जिसे क्या कहा जाता है सर, समय कहा जाता है। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर मैं टाइम को लिखूंगा, तो वैसे तो टाइम बहुत सारे होते हैं, मिनट, आवर, है ना, सेकेंड्स, लेकिन यहाँ पर आपके सिंपल इंटरेस्ट में जो आपके पास पे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर या साधारण ब्याज में जो आपको यूनिट्स काम में लेनी है, वो केवल आपको कुछ ही यूनिट्स काम में लेनी है। जैसे उसके अंदर एक तो आप ईयर काम में लोगे, एक तो क्या लोगे सर, ईयर या वर्ष इसके अंदर लिखा आएगा। एक लिखा आएगा सर इसके अंदर मंथ, एक क्या लिखा आएगा, मंथ लिखा आएगा सर, जिसे कहते हैं महीना। एक इसके अंदर लिखा आता है कि सर हमारे पास में लिखा आता है डेज, एक क्या लिखा था, डे लिख देता हूँ ना, एक लिखा था दिन। इस बात का ध्यान रखना। अब कन्वर्ट कैसे करना वो आप सबको पता है सर, डेज अगर ईयर में जाएगा तो 365 का डिवाइड करेंगे, मंथ को ईयर में करेंगे तो 12 का डिवाइड करेंगे, है ना। इस तरह से आपके पास में टाइम का, अगर आपको मान लो कि क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन में अपन देखेंगे उसमें टाइम पूछाएगा, तो सर उसमें आपको ईयर, मंथ या डेज में कन्वर्ट लिखना है, वो जो भी उसके अंदर लिखा हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आए तो परसेंटेज में लिखना है, प्रिंसिपल अमाउंट हो तो सर मूलधन में लिखना है। इसके अलावा सर, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको और बता देता हूँ। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो और बता देता हूँ कि सर इसके अलावा आपके पास में और कौन से पॉइंट हमें काम में लेने पड़ सकते हैं। इसके बाद में देखो सर, टाइम हो गया। अब टाइम के बाद में और हमारे पास में इसमें कौन कौन सी यूनिट्स हमारे काम में आती है सर, इसके बाद में टाइम आ जाता है। टाइम के बाद में सर हमारे पास में क्या निकल के आता है सर, इंटरेस्ट भी निकल के आता है एक। इसमें क्या निकल के आता है सर, इंटरेस्ट, जिसे क्या कहते हैं सर, ब्याज, जिसे क्या कहते हैं, ब्याज, क्योंकि ब्याज बन जाएगा। तो सर जैसे ही हमारे पास में ब्याज हो जाएगा, तो उसे ब्याज को किस में लिखेंगे सर, जो ब्याज होता है वो भी तो रुपीज ही होता है। ब्याज किस में होता है सर, ब्याज भी हमारा किस में होता है, रुपीज में होता है। वो भी हमारे पास में किस में लिखा जाता है सर, रुपए में लिखा जाता है। जिसे किससे लिख सकते हैं सर, इससे भी, सिंबल से भी उसे लिखा जा सकता है, रुपीज के सिंबल से। तो सर जो ब्याज होता है वो भी हमारे किस में आएगा सर, रुपीज या रुपए में लिखा आएगा। इसके बाद में क्या बनता है सर, जब सब कुछ हो जाता है, जब आप वापस रुपए देने जाते हो, तो हमारे पास में क्या बनेगा सर, अमाउंट बनेगा। वापिस हो जाएगा तो सर क्या बनेगा, अमाउंट रहेगा। उसे क्या कहेंगे, अमाउंट, या उसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, मूलधन कहते हैं उसे। क्या, सॉरी मूलधन नहीं कहते, मिश्र धन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन उसे कहा जाता है, उसे मिश्र धन कहा जाता है। और आपको पता है सर मिश्र धन में क्या होता है, रुपीज होता है। तो सर ये भी हमारे पास में किस में लिखा जाएगा सर, ये भी हमारे पास में इसमें रुपीज में ही लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास में इसकी कुछ यूनिट्स आपको मैंने बता दी कि सर इसमें कौन कौन से तो हमारे पास में
काम में आएंगे, जैसे इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन काम में आएगा, जो रुपीज या रुपए में लिखा जाएगा। इसके अलावा सर यहाँ पर जो लिखा आता है, इसके अंदर एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर होगी सर, जो परसेंटेज में आएगी। टाइम या समय जो होता है सर, वो ईयर, मंथ्स, डेज, है ना, इन सब में आता है, और वो वीक में भी आ सकता है। ठीक है, वीक में भी कभी कभी लिखा था, वैसे वीकली लिखा नहीं आता। अगर आपको मान लो वीकली लिखा है तो एक वीक में कितने डेज होते हैं सर, 7 डेज होते हैं। डेज में कन्वर्ट करके फिर वापस ईयर में कन्वर्ट कर लेना उसको। सर वीक अगर मैं कहूँ तो उसे सप्ताह कहता हूँ। एक नॉर्मली वीक में लिखा नहीं आता टाइम, लेकिन आ जाए तो कोई बात नहीं। एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज हो गए, 7 डेज को फिर वापस कन्वर्ट कर देना ईयर में। ठीक है, तो वीकली एक्चुअली में है क्या, वीकली एक्चुअली में क्या है, वीकली एक्चुअली में आपके डेज ही है, महीना सप्ताह। तो अगर मान लो मैं आपको यहाँ से एक मैं पॉइंट आपको ये करवा देता हूँ ना सोल्व। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ कि आपको, मैं कहूँ कि 2 वीक है, 2 वीक्स है, और इस 2 वीक्स को सर आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 सप्ताह को सर आपको वर्ष में बदलना है। कैसे बदलोगे सर, पहले तो ये करेंगे कि 2 वीक्स में डेज कितने हो गए, तो सर 2 × 7 इज इक्वल टू कितने डेज हो गए सर, 14 डेज हो गए। 2 × इक्वल टू कितने हो गए, 14 डेज या 14 दिन हो गए। अब सर अगर मैं आपको कहूं कि मैं डे को, अगर मुझे डे को ईयर में कन्वर्ट करना होगा, डे को अगर ईयर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि दिन को अगर वर्ष में बदलना होगा, तो कैसे करोगे सर, पहले तो ये पता करेंगे ये स्मॉलर है और ये क्या है सर, ग्रेटर। तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, है ना। छोटा जो है सर, ये जो छोटा है ये किसकी तरफ जा रहा है सर, बड़े की तरफ जा रहा है। तो सर क्या करेगा, ये सिर्फ भाग कर जाएगा। क्या करेगा, भाग कर जाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, डिवाइड कहते हैं, यानी कि डिवाइड करेंगे। लेकिन सर डिवाइड किसका करेंगे, 1 ईयर में कितने डेज, नॉर्मली कितने डेज लेके चलते हैं सर, 365 डेज। जब तक ये नहीं लिखा है कि लीप ईयर, लीप ईयर लिखने पर 366 नहीं 365, इसका मीन्स कि सर जो है 14 डेज है, कन्वर्ट तो ये बना है, इसे तो बदलना है। तो सर 14 में किसका डिवाइड करेंगे, देंगे 365 का। तो ये हमारा हो गया। अगर ये कटेगा तो ठीक है, नहीं फिर इसको ऐसा कैसा रख देंगे, और ये हमारा क्या बन गया सर, ईयर हो गया। तो ये इस तरह से आपके जो वीक्स होते हैं वो ईयर में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन उसके साथ में मैंने ये भी सिखा दिया कि सर अगर आपको डेज लिखा है तो डे को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये बात भी हमने सीख ली। इसके अलावा सर यहाँ से क्या बताया सर, टाइम हो गया। टाइम के अलावा सर हमारे पास में इंटरेस्ट या ब्याज बनता है, जो रुपीज या रुपए में होता है। इसके अलावा अमाउंट या मिश्र दोनों होता है सर, वो भी हमारे पास में किस में आता है, रुपीज या रुपए में आता है। तो ये हमारे पास में 5 पॉइंट्स होते हैं जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर काम में आते हैं। ये भी आप एक बार के लिए इनको देख लीजिए। उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज और कल हमने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था, आज और कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, और फिर उनको समझेंगे कि इन क्वेश्चंस के अंदर कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, किस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है, और किस तरह से इन क्वेश्चंस को बनाना है। ओके, पहले हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बाकी क्वेश्चन से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जो क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस है पहले उनको बनाएंगे। उसके बाद में फिर हम थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। पहले हम जो भी इजी क्वेश्चंस है उनको हम छांट लिए, उनको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में छोटा सा लिखा हुआ है कि सर इफ ₹4, क्वेश्चन को पढ़ना सीखना, देखना। If ₹4 becomes ₹10, if ₹4 becomes ₹10 in 50 years, at simple interest, the rate percent per annum is, the rate percent per annum is, यदि ₹4 50 वर्ष में 10 रुपए हो जाते हैं, अगर ₹4 50 वर्ष में 10 रुपए हो जाए तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो अब पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन में क्या क्या तो हमें गिवन है, और हमें क्या इसमें से फाइंड आउट करना है। तो पहले हम उसका पता करते हैं। सर सबसे पहले हम देखते हैं कि सर इसमें पता क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है। सर वार्षिक दर या रेट परसेंट हमें सर पता करनी है। हमें क्या पता करना है सर, इसमें सर हमें वार्षिक दर या रेट परसेंट हमें पता करना। तो पहला हमें पॉइंट तो ये पता चल गया कि सर इसमें पता क्या करना है, इस पे जो फाइंड आउट करना है सर वो रेट परसेंट को पता करना है, यानी कि रेट पता करनी है, या फिर सर क्या कहते हैं सर, उसे दर कहते हैं। ये हमें पता करना जो परसेंटेज में आएगी। इसका मतलब कि सर अगर आपको ये फाइंड आउट करना है या फिर इसको ज्ञात करना है, तो सर फॉर्मूला सूत्र भी किसका लगाओगे सर, वो रेट या दर का ही तो लगाएंगे। सर फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे, रेट या दर का ही लगाएंगे। अब सर रेट या दर का अगर मैं इधर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो सर वो हमारे पास में क्या रहेगा। अगर आपको मैं कहूं कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आप मान लो आपको नहीं याद, लेकिन आपको ये फॉर्मूला तो याद है कि सर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था वो हमारे पास में क्या था सर, PRT/100।
अगर मैं साधारण ब्याज का फॉर्मूले के पूछूं या सूत्र पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 हमें पास में ये था। अब अगर मैं यहां से मैं कहूं कि आपको तो रेट चाहिए, आपको तो ये रेट चाहिए, आपको तो क्या चाहिए सर, दर चाहिए, तो सर बाकी सारा उधर भेज दो। तो यहाँ पर सर हमारे पास में जो रेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा सर, एस आई सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सर पीटी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है दोनों, वो नीचे आ जाएंगे। सर अगर इसे हिंदी में लिखेंगे तो सर अगर दर का फॉर्मूला ज्ञात करना होगा तो ब्याज के साथ में सर गुणा में कौन आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ब्याज के साथ में गुणा में कौन आ जाएगा, इधर से 100 यहाँ पे चला जाएगा। सर ये मूलधन और समय जो इसके साथ में गुणा में, ये दोनों कहां पर आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो सर मूलधन गुणा समय, ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, दर का फॉर्मूला यहाँ से रहेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इसके बाद में अगली बात सुनना, ये तो हमें सर पता चल गया कि सर ये तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन सर जब हम इस फॉर्मूला के अंदर देखते हैं, इस सूत्र में देखते हैं, तो हमें पता चलता है सर एक तो हमें ब्याज की जरूरत है, एक तो हमें ब्याज या इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। इसके अलावा सर प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन हमें पता होना चाहिए, एक टाइम या समय पता होना चाहिए। क्या आपके पास में तीनों आपके पास में अवेलेबल है क्या, ये भी हम देख लेते हैं। सर इसके मतलब हमें कौन कौन से डेटा हमें जरूरी है सर, एक तो हमें सिंपल इंटरेस्ट या फिर जिसे क्या कहते हैं ब्याज हमारे पास में होना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा सर हमारे पास में क्या होना जरूरी है सर, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सर मूलधन, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन, चलो इसको मैं पी लिख देता हूँ ना। प्रिंसिपल अमाउंट या सर क्या होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए। सर इसके अलावा टाइम या हमारे पास में समय हमारे पास में होना चाहिए। तो सर ये तीनों जो डेटा है, ये तीनों डेटा हमारे पास में क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो पहले सर यही पता कर लेते हैं कि क्या हमारे पास में तीनों डेटा अवेलेबल है क्या। सर वापस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन 50 ईयर्स, सर 50 वर्षों में, 50 वर्ष में सर एक पॉइंट तो हमें मिल गया सर, 50 ईयर्स या 50 वर्ष, तो पहला पॉइंट ये रहा सर। आपको टाइम पता चल गया कितना है सर, 50 ईयर्स हमारे पास में क्या है टाइम, 50 वर्ष हमारे पास में क्या समय। सर क्या मूलधन और ब्याज पता है, अब देखना ये हमें यहां से पता करेंगे। सर 4 रुपीज बिकम्स रुपीज 10, 4 रुपए कितने हो जाते हैं सर, 10 रुपए हो जाते हैं। इसका मतलब कि सर आपने किसी भी पर्सन को आपने 4 रुपीज आपने क्या किया था सर, उसको उधार दिए थे, उसको लेंस किए थे। अब वो जब आपको कुछ समय बाद में 50 ईयर्स का टाइम हो गया बीच में, है ना, 50 वर्षों का टाइम बीत गया, और उस 50 ईयर्स के बाद में आपको कितने रुपीज वापस देना आया सर, रुपीज 10 आपको क्या करना है सर, वापस देने आया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने जो रुपए उधार दिए थे, जो आपने लेंड्स किए थे, क्या वो चेंज होंगे, नहीं सर, वो तो 4 ही रहेंगे, आपने तो रुपीज 4 दिए थे। फिर ये रुपीज जो प्लस रुपीज 6 हो गए, जो आप 6 रुपए उससे एक्स्ट्रा ले रहे हो, जो 6 रुपीज उससे जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हो, वो किसके ले रहे हो सर, वही हमारा क्या रहेगा सर, वही हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। अब ध्यान रखना, जो रुपीज आपने उधार दिए थे वो हमेशा क्या कहलाता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन कहलाता है। सर जो रुपए आपको वापस चुकाने आता है उसे क्या कहते हैं सर, हम अमाउंट या मिश्र धन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अमाउंट या मिश्र धन। उसके बीच में सर जो रुपीज का इंक्रीजमेंट हो गया, जो जितने रुपए बढ़ गए, वो हमारे क्या कहलाएंगे सर, इंटरेस्ट या ब्याज कहलाएंगे। इस तरह से क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में अभी एग्जाम में आते हैं, जिसको आप ध्यान रखना। तो अगर आपको कोई कहा कि सर 4 रुपीज 10 रुपीज हो गए 50 ईयर्स में, और वो भी किस पे सर, ये लिखा हुआ आएगा साथ में, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पर, तो सर आप खुद बता दो कि सर जो 6 रुपीज एक्स्ट्रा आपने बढ़ा दिए, वो किस बात के बढ़ा दिए सर, वही हमारा क्या था, इंटरेस्ट था, वही हमारा क्या था, इंटरेस्ट था। तो ये सर ये हमारा क्या हो गया सर, इंटरेस्ट हो गया। तो ये अब आपको पता चल गया कि सर इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है सर, इंटरेस्ट या जो ब्याज है सर वो रुपीज 6, इंटरेस्ट या ब्याज कितना है, रुपीज 6। मूलधन कितना है सर, रुपीज 4, और मूलधन इसमें कितना हो गया सर, इसमें मूलधन जो हो गया वो रुपीज 4 रुपीज क्या हो गया सर, हमारा मूलधन हो गया। अब एक काम करते हैं सर, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब आपको इजीली आप इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर दो। सर जब फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर मैं ये फाइंड आउट कर देता हूँ, एक लाइन इधर बना देते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेट या दर, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, रेट या दर। चलिए ये फाइंड आउट करते हैं। सर सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर, सबसे पहले जो इसमें लिखना है वो सर ये एसआई या ब्याज लिखना है, जो कितना है सर, 6 रुपीज, जो कितना है 6 रुपीज, मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, ये लिखा मल्टीप्लाई 100। फिर सर ये प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन पता करना है, जो कितना है सर 4 रुपीज, ये लो सर 4 रुपीज। फिर सर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन। सर टाइम या समय, तो समय कितना है सर 50 ईयर्स। ये अब क्या करना है सर, इसमें जो आपका कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे अगर मैं कहूं कि सर 50 से 100 इजीली कट रहा है 2 टाइम्स। इसके बाद में सर इस 2 से, ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 से सर ये 4 यहाँ से कट रहा है 2 टाइम्स। उसके बाद में सर फिर से कुछ हट रहा है, सर ये जो 2 है
इस 2 को किससे हटा दें सर, इस 6 से हटा दें, कितनी टाइम सर 3 टाइम्स। कितना आ गया सर आंसर? सर अगर हम ऊपर नीचे नजर लगाए अच्छे से तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सर कितना बचा सर हमारे पास में रहा सर 3। और रेट कितना होता है, रेट या दर मैंने क्या बताई थी अभी कुछ समय पहले कि सर जो रेट या दर लिखी जाती है वो सर परसेंटेज में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? परसेंटेज में। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 3% क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें ऊपर नीचे लिख के ये वाला आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा सर? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा सर? राइट आंसर, या 3% सर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो एक बार के लिए वापस से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले सर रेट या दर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद में सर हमें इसके अंदर पता चला कि सर इसमें एक तो सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज हमें पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए, एक समय या टाइम पता होना चाहिए। यहाँ से पता किया तो सर टाइम तो इजीली दिखाई दे रहा था, लेकिन सर ये कहा कि 4 रुपीज 10 रुपीज हो गए 50 ईयर्स में। इसका मतलब सर 4 रुपीज 10 रुपीज एक्स्ट्रा हो गए, तो 6 रुपीज क्या हो गया सर? इंटरेस्ट है ब्याज। और 4 रुपीज हमारे पास में क्या था? प्रिंसिपल है मूलधन जो हमने उधार दिए थे। 10 रुपीज क्या हो गया सर? अमाउंट है मिश्र धन। यहाँ पर 6 रुपीज कैसे पता किया? आप सबको पता है कि सर अगर मैं अमाउंट में से मूलधन को माइनस कर दूंगा, अमाउंट में से मूलधन को अगर माइनस कर दूंगा तो इंटरेस्ट ही तो रहेगा। 6 ऐसे तो आया हमारे पास में, तो सिर्फ 6 रुपीज यहाँ से आ गया। और फिर इसका जब हमने वैल्यू पुटअप किया तो जो कट रहा था 50 से 100 2 टाइम्स, 2 से 4 कटा 2 टाइम्स, और 2 से 6 कटा सर 3 टाइम्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर किस में रहती है सर? प्रतिशत में रहती है। 3% सर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन पे वापस अपनी नजर डाल लीजिए और अच्छे से एक बार वो इसको फटाफट से इसको रिवीजन कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। ओके एक जो अभी हमने क्वेश्चन सीखा था उसके जैसा एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9। बाकी जो बीच में क्वेश्चन बच के वो भी सोल्व करेंगे, लेकिन पहले एक ही टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करके अपनी जो माइंड को और अच्छा बना लेते हैं प्रैक्टिस करके। ठीक है, अब सुनना इस बात को। इन वोट टाइम, इन वोट टाइम, तो आपको पता चल गया कि सर इसमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पता करना है। इन वोट टाइम विल ₹25 becomes ₹37, becomes ₹37 at 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता चल गया कि सर परसेंटेज है तो रेट हो गई, कितने समय में? ये लो सर साफ साफ लिख दिया, समय बताओ। 25 रुपए 16% वार्षिक दर, सर ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, ये तो वार्षिक दर होगी। 25 रुपए 37 रुपए हो जाते हैं। 35 रुपए कितने, 25 रुपए कितने हो जाएंगे सर? 37 रुपए हो जाएंगे। चलिए सर यहाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया। तो सर सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि सर इसमें फाइंड आउट क्या करना है या पता क्या करना है? सर इसमें टाइम या समय पता करना है। क्या पता करना है सर? टाइम या समय पता करना है। सर जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला तो एक ही हमारे पास में, वही सिंपल इंटरेस्ट का। उसमें से अगर मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख, बार बार क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए। PRT/100, ब्याज बराबर कितना हो जाएगा सर? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब यहाँ से सर समय अगर आपको पता करना है, ये टाइम पता करना है, समय पता करना है, तो क्या होगा सर? होने को क्या है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके साथ में 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर सर इसके साथ में जो P और R मल्टीप्लाई में, ये दोनों इधर डाउन में आ जाएंगे। सर इसी तरह अगर इसमें हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा सर? जो आपके पास में ब्याज है, ब्याज के साथ में 100 तो गुणा में आ जाएगा, और मूलधन है और जो दर है वो दोनों इधर आ जाएंगे। अब सर ये तो हमें पता चल गया। अब इस फॉर्मूले में हमें किस किस पॉइंट्स की हमें जरूरत है? सर पता चला कि एक तो सर सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए अपने पास में, ब्याज हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सर हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन हमारे पास में होना चाहिए, एक सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर सर एक हमारे पास में ब्याज दर होनी चाहिए। अब सर क्या हमारे पास दी हुई है? चेक करते हैं। सर यहाँ से पता चला कि सर ये लिखा हुआ 16% वार्षिक, 16% वार्षिक दर, 16% पर एनम। सर पहला पॉइंट तो पता चल गया, सर वार्षिक दर कितनी है? 16%। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है सर? जो ₹25 थे, ये लिखा हुआ है कि सर ₹25 पे 25 रुपए, वो आपके कितने हो जाते हैं सर? 37 रुपए हो जाते हैं। वो कितने हो जाते हैं? 37 रुपीज हो जाते हैं। तो 25 रुपीज कितने हो जाते हैं सर? 37 रुपीज। 25 रुपए क्या हो गए सर? 37 रुपए हो गए। तो सर ये जो इसके बीच में सर ये जो 12 रुपीज आपने बढ़ा दिए, वो क्या था सर? जो बढ़ेंगे वही तो हमारा इंटरेस्ट होगा। हमने क्या किया सर? किसी को 25 रुपए हमने लेंस के उधार दिए, तो सर ये तो क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। सर वो 37 रुपए में वापस लौटाने आया, क्योंकि 25 के 37 हो गए, 25 का 37 हो गया। सर ये हमारा अमाउंट है, मिश्र धन हो गया। अब सर ये जो इसके बीच में जो रुपीज बढ़ गए, वो क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा इंटरेस्ट, या वो क्या कहलाएगा सर? ब्याज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट या ब्याज कहलाएगा। इसका मतलब
सर इंटरेस्ट या ब्याज कितना हुआ ₹12, वो कितना हुआ सर ₹12। प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना है सर, कितने रुपए उधार दिए थे आपने, 25 रुपए उधार दिए थे, तो सर वो हो गया सर ₹25। कितना हो गया ₹25। अब चलिए फिर इसको छोटा सा सोल्व कर लेते हैं। सर जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो अब तो करना क्या है सर, इस फॉर्मूला में वैल्यू तो पुटअप करनी है, मान ही तो रखना है। सर जब मान रखने का काम टाइम आता है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज लिखा हुआ है, जो कितना है सर हमारे पास में ₹12। ओके, मल्टीप्लाई, उसके बाद में मल्टीप्लाई में कौन है 100, तो ये लो सर मल्टीप्लाई में 100 लिख दिया। फिर सर प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन जो कितना है ₹25 या 25 रुपए, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। फिर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर लिखा हुआ है, और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर कितनी है सर ₹16। अब सर जो हट रहा है पहले उसे हटा देते हैं। आपको पता चला सर 25 का 100 में 4 टाइम डिवाइड होता है ना 4 टाइम। इसके बाद में क्या हुआ सर, इसके बाद में इस 4 का 16 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइम कर सकते हैं। इसके बाद में सर ये जो 4 है ये आपका इधर 12 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। ये लो कितना इजी था सब कुछ। आपके एग्जाम में ऐसे ही डेटा आएंगे, सारे डेटा एक दूसरे इजीली डिविजिबल होंगे, एकदम से इजीली बहुत ही आसानी से भाग जाएंगे, ऐसे डेटा आपको दिए जाते हैं वहां पर, है ना। अब ये कितना आ गया सर हमारे पास में, ये आ गया सर हमारे पास में, इधर 3 रहा, बाकी सब कुछ डिवाइड हो गया ना। तो सर यहाँ पर ये हमारे पास में देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए फाइंड क्या किया हमने सर फाइंड, हमने पास में टाइम या समय हमने ज्ञात किया या फाइंड किया है, जो कितना है सर 3। और अब 3 टाइम किस में आएगा सर, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो किसमें थी सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी वार्षिक, वो क्या थी सर पर एनम, इसका मतलब वार्षिक थी। तो सर ये भी हमारे पास में क्या रहेगा सर, ईयर में रहेगा। ये भी हमारे पास में किस में रहेगा सर, 3 वर्ष में रहेगा। अब देखो ऑप्शन आपके पास में कैसे दिए आते हैं, मैं एक बार आपको यहाँ से ऑप्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो इसमें ऑप्शन दिए होते यहाँ से, जैसे मैं कुछ ऑप्शन बनाता हूँ ए बी सी और डी। अब आपको सबसे पहला ऑप्शन पता है क्या लिखा हुआ था, सबसे पहला ऑप्शन लिखा होता 3% मान लो, दूसरा लिखा होता 3 मंथ्स, ठीक है, तीसरा लिखा होता 3 इयर्स, ठीक है, और उसके बाद में लिखा होता ₹3। अब देखो सब कुछ 3 है ना, सब कुछ 3 है। ऐसे एग्जाम में क्या होता है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे निकालते हैं 3 और 3 निकाल के वो इसको टिक मार देते हैं, अरे ये तो परसेंटेज है, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसके अंदर। 3 मंथ्स कैसे मंथ्स हो सकता है, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक में दे रखी है तो ये मंथ्स कैसे हो सकता है। 3 ईयर, हाँ सर 3 ईयर, ₹3। सर समय कब से रुपीज में आने लग गया, टाइम कब से रुपीज में आने लग गया, तो ये बात भी ध्यान रखना, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए सर इसके साथ में कन्वर्ट किस में होगा। अब ये ईयर हुआ, मंथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर यहाँ पे वार्षिक लिखा हुआ था, यहाँ पर एनम लिखा हुआ था, तो सर हमें भी क्या करना पड़ेगा, वर्ष में ही बदलना पड़ेगा। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसे भी एक बार के लिए आप वापस देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पे और डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले करना क्या होगा वो समझो। लिखा हुआ सर ए मनी लेंडर lends ₹60 एंड कलेक्ट्स ₹66। इसका मींस कि सर उसने लेंड्स कितने किए ₹60 और कलेक्ट्स कितने किए ₹66, यानी कि ₹6 एक्स्ट्रा कलेक्ट किया ना एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। इसका मींस टाइम कितना है सर 4 मंथ्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एक साहूकार ₹60 उधार देता है तथा 4 महीने बाद, तो समय कितना हो गया सर 4 महीने बाद ₹66 वापिस लेता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। तो पहले तो ये पता होना चाहिए सर इसमें फाइंड आउट क्या करना है, वो देखते पता चल गया सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करनी है, ब्याज दर पता करनी है, वो भी सर किसमें पर एनम में, वार्षिक दर याद करनी है, ठीक है। अब सुनना इस बात का सर, यहां से हम जब अगर इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सर ब्याज दर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमारे पास में क्या बनता है, अब तो आप सभी को याद भी हो गया होगा सर, उसमें से अगर पता करेंगे उस फॉर्मूला में से, तो सर जो ब्याज होगा, ये ब्याज जो होगा उसके साथ में मल्टीप्लाई 100 होगा। अब दर के साथ में कौन रहता है सर, एक तो मूलधन साथ में रहता है और एक समय साथ में रहता है, वो इधर नीचे आ जाएगा। इसे इंग्लिश में भी लिख लेते हैं सर, अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो सर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट के साथ में मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, मूलधन या फिर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके साथ में रहेगा रेट, और इसके साथ में टाइम इधर नीचे आ जाएगा। अब सर यहां से पता चला कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता किसमें करनी है, ये भी आपके पास में होना चाहिए सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें करनी है सर पर एनम में, किसमें करनी है
पर एनम में हमें सर क्या करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में पता करनी है, या फिर जिसे क्या कहते हैं सर, वार्षिक, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैं अभी दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है सर, देखो ये लिखा हुआ, एक मिनट सर, ये लिखा हुआ किसमें करनी है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वार्षिक ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहां से सर ये समझते हैं, अब यहां से ये समझते हैं कि सर इसमें आपके पास में किस किस पॉइंट्स की आपके पास में जरूरत है सर। एक तो हमें क्या चाहिए सर, एक तो हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज हमें पता करना है, एक सर प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन हमें पास में होना चाहिए, एक टाइम या समय पता होना चाहिए। तो सर हमारे पास में यहाँ थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं सर। एक तो हमारे पास में इंटरेस्ट या ब्याज होना चाहिए, पहला पॉइंट। तो इसके अलावा हमारे पास में क्या होना चाहिए सर, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन हमारे पास में होना चाहिए। इसके अलावा सर टाइम या समय हमारे पास में होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास में होने चाहिए। चलिए यहाँ से फाइंड आउट करते हैं सर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सर 60 रुपीज उसने क्या किया सर, उधार दिए, 60 रुपीज उधार दिए, जो उसने वापस कलेक्ट कितने किए, वापस कितने लेता है सर, वो 66 रुपीज वापस लेता है। तो सर ये जो बीच में जो 6 रुपीज हुए, जो इसमें 6 रुपीज का इंक्रीजमेंट हुआ 6 रुपए का, वो हमारे पास में क्या कहलाएगा सर, वो इंटरेस्ट या ब्याज कहलाएगा, पहला पॉइंट। सर ये 60 रुपीज क्या थे, उसके उधार दिए थे। उधार क्या देता है सर, लेंड्स क्या करता है, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन होता है। सर जितने रुपीज वापस लेता है इंटरेस्ट साथ में जोड़ के या इंटरेस्ट को ऐड करके, वो सर अमाउंट या फिर सर हमारे पास में क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो सर ये भी हमें पता चल गया सर, इंटरेस्ट कितना है 6 रुपीज का। तो सर यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ गया सर ₹6, तो इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद में सर प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 60 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया सर ₹60। टाइम कितना है सर, इसमें समय कितना दिया हुआ है सर, ये रहा 4 मंथ्स आपके पास में, 4 मंथ्स ध्यान रखना, 4 महीना दिया हुआ है, 4 महीने दिया हुआ है। तो सर इसमें टाइम कितना दिया हुआ है सर, 4 मंथ्स आपको दिया हुआ है, 4 मंथ्स या 4 महीने दिया हुआ है, 4 महीने। अब आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर तो महीने लिखा हुआ है, यहाँ पर तो मंथ्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको वार्षिक करना है, तो दोनों यूनिट्स सेम नहीं है ना, दोनों यूनिट्स अलग अलग है। अब आपको मैंने कल क्या कहा था, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए सर। ये मंथ्स है और ये वार्षिक में, ये ईयरली है, ये एनुअली है, और ये यहाँ पर मंथली है। नहीं सर ऐसा नहीं होगा। फिर क्या करेंगे सर, पहले ये जो मंथ्स है इसे कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस 4 महीने को किस में बदल देते हैं सर, इस 4 महीने या 4 मंथ्स को कन्वर्ट करते हैं ईयर में। कैसे करेंगे सर, अगर आपको कभी भी मंथ्स को अगर आपको ईयर में जाना होगा, यानी कि महीने से साल में जाना होगा, यानी कि सर छोटे से किस में जा रहे हो सर, छोटे से जा रहे हैं बड़े में, और छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे सर, भाग कर जाएंगे, या क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे। अब सर डिवाइड किसका करेंगे, किस में करेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए सर, इस 4 मंथ्स में करेंगे क्योंकि इसी को तो बदलना है। तो सर 4 मंथ्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन किसका सर, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, तो इसका डिवाइड करेंगे। सर अब पता चला कि ये दोनों तो एक दूसरे से इजीली डिवाइड हो रहे हैं, तो 3। सर ऊपर कितना रहा, 1 रहा, ऊपर ऊपर हमारे पास में कितना रहा, क्योंकि 4 1 जा 4, और नीचे सर 3, तो ये आ गया सर। अब ये किस में बदल गया सर, ईयर में बदल गया या फिर वर्ष में बदल गया, तो सर 1/3 ईयर्स आ गया। अब देखो ये भी ईयर में और ये भी ईयर में, दोनों यूनिट सेम है। अब इसके बाद में सुनना, इसके बाद में इस फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं सर। जब फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे तो पता चला सर, सबसे पहले क्या चाहिए, ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, जो कितना है सर 6 रुपीज, मल्टीप्लाई 100 लिखा हुआ है। फिर सर मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर 60 रुपीज, ये भी लिख दिया। मल्टीप्लाई सर ये समय कितना है, टाइम या समय, जो कितना है 1/3, कितना है 1/3। कल भी एक जब हमने क्वेश्चन किया था ऐसा, उसमें क्या किया था, इसी तरह से तो किया था, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 × 100 तो ऊपर रहा, ये 6/3 रहा। अब ये 3 क्या करेगा सर, ये 3 यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सर हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 100, 6 × 100 अपॉन ये 60, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 × 3, क्योंकि 6 × 1 कितना होता है, 6 × 1 60 होगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएंगे। अब देखो इसमें कुछ आपके पास में वैल्यूज आपके पास में इजीली डिवाइड हो रही है सर। इसको इसमें डिवाइड किया तो सर कितने टाइम हुआ, 10 टाइम, इजीली डिवाइड हो गया। इसके बाद में सर ये जो 10 है, ये 10 आपको यहाँ से इजीली डिवाइड कर देगा, कितने टाइम कर देगा सर, 10 टाइम कर देगा, 10 10 100 होते हैं सर। यहाँ पर ये 10 रहा। अब क्या और कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं सर, और तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। क्या बचा सर, हमारे पास में 10/3 रहा, 10/3 रहा। अब ये क्या है सर, रेट, तो किसमें आएगी, परसेंटेज। सर या तो आंसर इसका ये हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है सर, इसमें आप 10 में 3 का डिवाइड भी तो कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं 10 में 3 का डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। सर वो कैसे बदलते हैं, एक यू बनाते हैं, आप सबको पता है, ठीक है, एक यू बनाते हैं, यहाँ पर इसमें डिवाइड कर लेते हैं, इधर डिवाइड कर लेते हैं, एक मिनट रुको सर। अगर मैं आपको 10 में 3 का डिवाइड करना चाहूं तो कितना होगा, 10 3 जा 9,
3 3 जा 9 -1 u बनाएंगे तो सर यहाँ से इस तरह से एक u बना देंगे। तो सर पहले 3 लिखा जाएगा, उसके बाद में 1/3%, 313। तो सर ये भी क्या रह सकता है सर, इसका आंसर रह सकता है। तो ये दोनों आंसर होते हैं। अब इसमें से एक आंसर आपके पास में वहां पे ऑप्शन में आएगा, दोनों नहीं आएंगे। या तो 10/3% लिखा आएगा या 31/3% लिखा आएगा। तो इसमें से जो भी आपका आंसर हो वो आप टिक कर दीजिएगा। तो ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था। अब इसमें आपको सीखना क्या था, एक नया पॉइंट क्या सीखना था सर, अगर आपको ये मंथ्स लिखा हुआ है, ये ईयर लिखा हुआ है, तो यूनिट्स आपकी सेम नहीं है, यूनिट्स आपको चेंज करनी है। यूनिट्स चेंज करने के लिए मंथ्स को ईयर में बदलेंगे। अगर महीने को ईयर में बदलेंगे तो स्मॉलर टू ग्रेटर कर रहे हैं, छोटे से बड़े में क्या करेंगे सर, भाग कर जाएंगे, डिवाइड करेंगे। तो सर डिवाइड किसका करेंगे, 12 का, और 1/3 ईयर्स हो गया। सर यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, और फिर इजीली आप डिवाइड करके आसानी से आप 10/3% या 3/1/3% भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार बहुत आसानी से, बहुत इजीली इसको देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से तैयार हो जाए, और फिर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने पर आप बहुत ही अच्छे से इसको सोल्व कर सको। ओके सुनिए, इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इसमें रॉन्ग क्या हो गया कि ये जो हमने 3 ऊपर भेजा था ना, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहाँ से इसको वापस एक बार सॉर्ट आउट कर लीजिए, इसको ना ठीक कर लीजिए थोड़ा सा। ये क्या कि हमने ऊपर भेजा था, हमने क्या किया था, इसको जाना तो कहाँ था, ऊपर जाना था, लेकिन इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके कोई बात नहीं, ऐसे ध्यान रखना, जल्दबाजी में ऐसी गलतियां ना हो जाए आपसे भी एग्जाम में। क्या होता है कि यहाँ पर इसके ऊपर जाना था और हमने इसको यही मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ना। चलिए इसको हम ठीक कर लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इसको वापस से आप ठीक कर लीजिएगा, है ना। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे इसको ठीक करते हैं। सर ये जो लिखा आएगा ये इस तरह से लिखेगा, 6 × 100/60 तो नीचे रहेगा, और ये जो 3 है ये सर ऊपर चला जाएगा। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसमें वापस हम यहाँ से काट देते हैं। सर यहाँ से अगर 6 को 1060 से करेंगे तो सर 10 टाइम कटेगा, और सर ये जो 10 है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, 100 10 टाइम हो जाएगा। अब आपको पता है सर ये आपस में क्या करेंगे सर, ऊपर मल्टीप्लाई कितना हुआ, 10 और 3, ऊपर तो 10 और 3 रहा, नीचे कुछ रहा सर, नहीं नीचे कुछ नहीं रहा। तो सर 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा सर, 30%। वो 10/3% नहीं आएगा, 30% आएगा। ओके कोई बात नहीं, इसी ध्यान रखना, आप भी ऐसी जल्दबाजी में ना ऐसी गलतियां ध्यान रखना कि ऐसी इस तरह से नहीं गलती हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम वहां पे एग्जाम में भी ऐसा होता है कि हम इस 3 को ऊपर ले जाना होता है, लेकिन यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं, अभी जैसा मैंने किया था। चलिए आप भी ध्यान रखना, ऐसी गलतियां अगर आपकी हो तो एग्जाम में थोड़ा सा सचेत रहना इस बात से। अब अगर क्वेश्चन करो तो भी ध्यान रखना। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 6 यहाँ से 60 से 10 टाइम डिवाइड हो गया, 10 आपका 100 से 10 टाइम डिवाइड हो गया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया सर 30% आ गया। ओके तो ये इसका सही आंसर रहेगा। अब हमारे पास में एक नया क्वेश्चन है जिसको सोल्व कर लेते हैं। सर एक थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं, वो सीख लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेस रहेंगे और ऐसा क्वेश्चन किस तरह से हमें सोल्व आउट करना होगा। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, इफ रुपीज 460 अमाउंट टू रुपीज 640, 460 अमाउंट टू रुपीज 640 इन 6 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 460 रुपीज जो थे वो कितने हो गए सर, 640 रुपीज हो गए। इन विच, इन हाउ मेनी ईयर्स सर, 6 ईयर्स। व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स एट द सेम रेट परसेंट। अब हमें क्या बताना है सर, यही जो अमाउंट है 460 ये 2 ईयर्स में कितनी हो जाएगी। यदि 460 रुपए 6 वर्ष में 640 रुपए हो जाते हैं, 460 रुपए कितने हो जाते हैं सर, 640 रुपए हो जाते हैं 6 वर्ष में। तो उसी दर पर, दर क्या रखनी है, सेम रेट रखनी है। अभी समझाएंगे सारी चीजें कैसे होगी। सर उसी दर पर 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। अब सुनना, पहले हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो समझते हैं। सर पहले से यहाँ पर हमें ये गिवन है कि सर जो 460 रुपीज है, यानी कि क्या लिखा हुआ है सर, 460 रुपीज है, यानी कि ये उधार दिए थे, वो कितने हो जाते हैं सर, 640 रुपीज हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 640, 640 रुपए हो जाते हैं। और सर इसमें टाइम कितना लगता है सर, इसमें 6 ईयर्स का हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। सर इसमें एक्स्ट्रा कितने रुपीज बढ़ गए, क्योंकि ये जो आपने जो लेंस किए थे, आपने जो उधार दिए थे सर, ये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन था, वो तो फिक्स रहना है। अब ये हमारे पास में जो रुपए वापस हो गए, ये जितने बन गए, एक्स्ट्रा बनेंगे ना। ऐसा तो हो नहीं ना पड़े पड़े उनके अंदर कोई जादू हुआ, जादू थोड़ी, वो उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा तभी तो बनेगा। सर ये हमारे पास में क्या हो गया सर, अमाउंट या मिश्रधन, क्योंकि जब इसमें
मूलधन में अगर आप ब्याज को जोड़ देते हो, प्रिंसिपल में अगर आप इंटरेस्ट को प्लस कर देते हो तो क्या बनता है, अमाउंट हमेशा बनता है। सर इसमें कितना प्लस हो गया, सर अगर इसमें प्लस का परसेंटेज निकालना चाहो तो अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो 540 और 140 और 180 कितना आ गया सर, 180 रुपीज हमारे पास में क्या हो गया सर, प्लस हो गए। अब अगर आप माइनस करना चाहो तो आप कर लो इजीली, 640 में से 460 माइनस करोगे तो सर जीरो तो यहाँ आएगा, ये 5 बनेगा, ये 14 में से 6 तो 8 और 1 तो कितना आ गया सर, 180 रुपीज हमारे पास में क्या हो गया प्लस। और सर जो प्लस हुआ है यही हमारा क्या होता है सर, इंटरेस्ट या ब्याज, क्योंकि सर एक्स्ट्रा क्या बनता है, ब्याज या इंटरेस्ट बनता है। अब देखना इस बात को, सर ये तो हमें पता चल गया। अब ये इसमें टाइम कितना लगा, 6 इयर्स का। अब सर यहाँ पर कुछ चीज मिसिंग दिखाई दे रही है आपको, सर क्या मिसिंग दिखाई दे रहा है, सर टाइम आपके पास में है, समय आपके पास में, इंटरेस्ट आपके पास में, मूलधन आपके पास में, अमाउंट आपके पास में, सर लेकिन इसमें रेट कहाँ पे, इसका जो रेट है वो दर कहाँ पे। अब सर वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एट द सेम रेट परसेंट, उसी दर पर जो यहाँ से रेट आएगी उसी दर पर फिर इसके लिए भी पता करेंगे, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। ये कितने ईयर्स के लिए है सर, ये हमारा 6 ईयर्स के लिए है, 6 वर्ष के लिए। फिर इसका कितने वर्ष के लिए पता करेंगे, 2 वर्ष के लिए। इन्हीं रुपए पे यही 460 रुपए, 460 रुपए जब आपको कहता है कि 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, तो सर उसके लिए हमें तो रेट परसेंट चाहिए ना, उसके लिए तो रेट परसेंट चाहिए। क्योंकि देखो पहले यहाँ से रेट परसेंट पता कर लेते हैं, चलिए सर रेट परसेंट पता करते हैं। सर अगर हमें रेट का फॉर्मूला आप सबको पता है, सर रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास में इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। हिंदी में अगर इसे लिखे तो सर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये हमारे पास में क्या होता है सर, रेट का फॉर्मूला होता है। अब सर यहाँ पर हमारे पास में इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना गिवन है सर, इंटरेस्ट हमारे पास में 180 रुपीज, ब्याज कितना है 180 रुपए, तो सर इंटरेस्ट या ब्याज 180 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सर 100, फिर प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना है सर 460 रुपए है, कितना है सर 460, 460 रुपए मल्टीप्लाई सर हमारे पास में क्या गिवन है, इसके अलावा टाइम कितना है सर, ये वाला ब्याज। अब आपको मैं कहूंगी 180 रुपए ब्याज कितने समय के लिए बना सर, 180 रुपए या 180 रुपए जो इंटरेस्ट है वो कितने ईयर्स के लिए सर, 6 ईयर्स के लिए। तो इसका सर टाइम कितना है सर 6 ईयर्स। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये तो हमें पता है सर, लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये यहाँ से तो रेट निकाल लेंगे, इसको पहले रेट पता कर लो है ना इसका इजीली। तो सर अगर पता करेंगे तो सर 6 का 18 में आपको पता है ना डिवाइड होता है, कितना हो गया सर 30। अब अगर इस जीरो से जीरो को हटा दे, एक जीरो किसी का हटा दो, इसका हटा दो चाहे इसका हटा दो, ठीक है। आप एक बात बताओ, क्या 3 का 46 में डिवाइड जाएगा क्या, 4 और 6 कितना होता है 10, नहीं हो पाएगा। चलिए सर कोई बात नहीं, उसके बाद में इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं, जब इसको लिखेंगे तो सर ये 30 यहाँ पे आ गया और एक जीरो से मल्टीप्लाई हो गया 300 आ गया, और सर ये कितना आ गया सर 46, ये कितना आ गया 46। क्या आप इसमें से कुछ आप 2 का या डिवाइड कर सकते हो, इसमें 2 का डिवाइड कर सकते हो क्या सर, इसमें अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 150 आ जाएगा, ये तो 2 का डिवाइड करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 23। तो सर ये कितना आ गया 150 अपॉन 23%, ये कितना आ गया 150 अपॉन 23%, ये सर हमारे पास में रहा। एक बार वापस देख लीजिए, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करनी थी, उसके लिए क्या चाहिए था सर, इंटरेस्ट चाहिए था। 460 का 640 हुआ 6 ईयर्स में, तो 180 इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, कितने रुपए उधार दिए थे 460, तो सर ये हो गया 460। टाइम कितना है सर 6 ईयर्स के लिए है, तो सर टाइम भी हमारे 6 ईयर्स है, 6 से 80 को डिवाइड कर दिया तो सर कितना हो गया 30। यहाँ से सर हमारे पास में जीरो से जीरो हट गया, जीरो से जीरो हट गया तो कितना आ गया सर यहाँ पर 3010 आ गया, तो 300 अपॉन 46, तो 150 अपॉन 23%, ये हमारे पास में क्या आ गई सर, रेट आ गई, ये हमारे पास में क्या आ गई, रेट। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 इयर्स एट द सेम रेट परसेंट, उसी दर पर 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। सर इस बार हमें क्या कहा कि सर इस बार हमें ये पूछा कि कितने रुपए हो जाएंगे, तो सर हमारे पास में इस बार जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सर टाइम या समय कितना लिखा हुआ है, टाइम या समय लिखा हुआ है सर 2 इयर्स, 2 साल लिखा हुआ है, और सर रेट क्या कही सर, उसी दर पर, दर कौन सी सर, वही दर लिखा हुआ है ना, उसी दर पर, उसी दर पर सेम रेट, रेट कौन सी सर, यही हमारी रेट 150 अपॉन 23, 150 अपॉन 23% सर सेम रेट रहेगी, 150 अपॉन 23 इसी रेट पर, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए सर हमें,
सर वो अमाउंट कितना हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ, कितने हो जाएंगे, ये क्या होते हैं सर, ये अमाउंट है, मिश्र धन होता है। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो 460 रुपीज है, इधर मैं इधर लिखता हूं सर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 460 रुपीज जो है ना वो 2 ईयर्स में, कितने ईयर्स में सर, 2 ईयर्स या 2 साल में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, हमें नहीं पता कितने हो जाएंगे सर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सर इसके बीच में जो हम उधार देते हैं, वो उधार क्या देते हैं सर, उधार हमेशा देते हैं सर हम मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, इसके बीच में यहाँ पर इंटरेस्ट रहेगा। अब सर ये हमारे पास में जो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा होके कितने हो जाएंगे सर, ये हमारे पास में अमाउंट या मिश्र धन हो जाएगा, अमाउंट या मिश्र धन। लेकिन सर इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए सर, इसके लिए हमारे पास में ब्याज पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट, कितने ईयर्स का सर, 2 ईयर्स का इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए। चलिए यहाँ से वो भी निकाल लेते सर। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम आपको पता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन आपके पास में, हाँ सर वो भी पता है, कितना है सर 460। सर ये कहां से लेके आए, अरे आपने कितने रुपए उधार दिए थे 460। चलिए सर फिर हम ब्याज पता कर लेते हैं, इंटरेस्ट पता कर लेते हैं। इंटरेस्ट का सबको पता है, ब्याज या इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 पीआरटी अपॉन 100। सर पी या मूलधन कितना है 460 मल्टीप्लाई दर या रेट कितना है सर 150 अपॉन 3, 150 अपॉन 3, रुक जाइए अभी सब हो जाएगा, 150 अपॉन 23 मल्टीप्लाई सर टाइम, क्योंकि यही तो होता है ना, पी आर टी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय, टी कितना है सर 2 ईयर्स, अपॉन कितना लिखा जाएगा 100। सर ये जो 23 यहाँ क्यों लिख रखा है, इसको नीचे ले आओ, इसको कहां ले आओ सर, नीचे ले आओ। तो 460 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100 और 23 नीचे आ गया। अब आपको देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, 23 का 46 में इजीली डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम ये 20। अब सर इस 20 का यहाँ पर अगर इस 20 का मैं डिवाइड करूं, इस 20 का अगर मैं डिवाइड करूं किसमें 100 में, तो सर कितने टाइम 5 टाइम। ये लो सर, अब ये 5 और 18 वापिस, अगर इस 5 का इस 150 में डिवाइड करूं तो सर कितना आ जाएगा 30 टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से पता करेंगे तो कितना बचा सर, ऊपर तो बचा 30 मल्टीप्लाई कितना रहा 2 और 32 जो कितना हो गया सर 60, 32 जस्ट कितना हो गया सर 60। यानी कि सर इंटरेस्ट हमारे पास में कितना आया सर, इंटरेस्ट हमारे पास में कितना आया सर, इंटरेस्ट आया 60 रुपीज। इंटरेस्ट कितना आया सर हमारे पास में 60 रुपीज, हमारे पास में क्या आ गया सर, इंटरेस्ट हमारे पास में आ गया सर 60 रुपीज, हमारे पास में क्या आया सर, इंटरेस्ट हमारे पास में 60 रुपीज रहा। देख लीजिए, देखो अगर हम यहां से पता करते हैं सर, हमारे पास में 2 ईयर्स रहा टाइम, टाइम कितना सर, टाइम हमारे पास में 2 ईयर्स है, और 150 अपॉन 23% क्या हो गया सर, रेट, प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन कितना हो गया सर 460, 460 अपॉन 100, 23 नीचे आ गया, 23 का डिवाइड किया 20 टाइम, 20 का क्या 5 टाइम, 5 का क्या सर 3 तो कितना हो गया 30, 5 का किया तो सर 3 कितना हो गया 30, और 30 को 2 से किया तो सर कितना आ गया हमारे पास में 60, हमारे पास में क्या रहा सर, इसका इंटरेस्ट या ब्याज रहा। यहां तक एक बार देख लीजिए, इसके आगे फिर मैं अगली स्टेप में फिर से बना लेता हूं। देखो इस क्वेश्चन में वापस एक बार देखते हैं, उसके बाद में इसका आंसर बनाएंगे। सर पहले क्या लिखा हुआ था, पहले हमें ये दिया हुआ था कि सर 460 रुपीज हमने किसी को उधार के लिए दिए, और जब 6 ईयर्स पूरा टाइम कंप्लीट हो गया था तो वो जो 460 थे वो 640 रुपीज बन गए थे, यानी कि 460 रुपए 640 रुपए बन गए थे। पहला पॉइंट तो ये कहा। सर उसमें टाइम कितना लगा हमें, 6 वर्ष, 6 वर्ष या 6 ईयर्स का टाइम लगा था। तो मतलब कि सर यहाँ पर ये पता चला कि सर ये जो टाइम है ये पहले कितना टाइम था सर, पहले 6 ईयर्स का टाइम था, और 6 ईयर्स में हमें ये पता है कि सर 6 ईयर्स में 460 रुपीज कितने हो गए सर 640, यानी कि सर हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है, मूलधन भी पता है, और अमाउंट है मिश्र धन भी पता है, ये भी पता है सर टाइम कितना हुआ, और ये भी पता चल गया कि सर इसमें कितने रुपीज एक्स्ट्रा हुए 180, यानी कि सर ब्याज भी पता है। तो फिर सर एक ही रहा, क्योंकि मूलधन आपको मिल गया, टाइम आपको पता चल गया, अमाउंट या मिश्र धन आपको पता चल गया, इंटरेस्ट या ब्याज पता चल गया, तो सर एक ही तो रहा, कौन रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर पता रही। उसको फाइंड आउट कर लेते इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से। फिर सर हमें बात करना क्या है, क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करनी, नहीं सर, क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 ईयर्स एट द सेम रेट परसेंट, उसी दर पर, किस दर पर, जो यहाँ पर ये जो दर थी ना इसके अंदर, जब ये 460 रुपए 460 रुपीज, जब 640 640 रुपए हुए थे,
उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कोई भी आप इंटरेस्ट ले नहीं सकते। आप अगले को ये तो बताओगे ना कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, आप मेरे से 460 रुपए लेके जा रहे हो, तो आपको जब ये 6 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इस रेट परसेंट से मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। सर उसी रेट पर, उसी दर पर आपको 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे? कौन से? सर जो आपने उधार दिए थे। बस यहाँ पर 6 इयर्स का दिया हुआ है, अब आपको 2 इयर्स का बताना है। रेट कहां से लाएंगे? सर सेम रेट रहनी है, तो पहले सर यहाँ से रेट पता करें। अब रेट के लिए रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। रेट का फॉर्मूला दर का क्या होता है? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इंटरेस्ट कितना बनाता सर यहाँ का? 6 इयर्स का, क्योंकि अभी इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट कितना? 180, तो सर 180। प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 460। टाइम कितना? सर समय 2 इयर्स या 6 इयर्स? सर 180 तो 6 इयर्स के लिए, क्योंकि पहले इसको सोल्व करके इसमें एक ही तो बाकी रहा है, केवल रेट, वो पहले रेट पता करते। सर 6 इयर्स लिखा, फिर इजीली इसको डिवाइड किया, 6 का 18 में तो 30 टाइम्स, 30 को 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, तो सर 300 अपॉन 46। दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, सेम नंबर का डिवाइड हो रहा है। 2 का किया तो सर 150, 2 का किया तो 23%। ये आगे सर हमारी रेट। सर इसी रेट से लिखा हुआ ना, सेम रेट परसेंट उसी दर से, तो सर रेट वही रखनी है 150 अपॉन 23%। 2 इयर्स के लिए बताओ। सर 2 इयर्स के लिए बताएंगे तो कितने रुपीज आपने दिए? सर वही 460। इस बार टाइम कितना है? सर 2 इयर्स है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना हो गया? 460। अब हो जाएंगे क्या होता है सर? हमारा अमाउंट या मिश्रधन होता है। हो जाएंगे क्या होता है सर? अमाउंट या मिश्रधन होता है। सर वो हमें नहीं पता, चलिए सर वो तो फाइंड आउट करना है। सर उसके लिए ब्याज तो पता होना चाहिए। सर इंटरेस्ट पता करो, तो सर टाइम आपके पास में कितना हुआ? 2 इयर्स। रेट या दर कितनी हुई? 150 अपॉन 23%। ये कहां से आई? सर क्वेश्चन में लिखा उसी दर से, सेम रेट, तो सर ये रेट यहाँ पे यूज करेंगे। मूलधन कितना है? सर वही 460 रुपीज। इंटरेस्ट पता करना है। इंटरेस्ट या ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। पी कितना है? 460, रेट कितने? 150 अपॉन 23। टाइम कितना है इस बार? सर इस बार 2 इयर्स है, 6 इयर्स नहीं, इस बार सर 2 इयर्स टाइम है, क्योंकि हमें 2 साल का ब्याज पता करना है। 2 इयर्स हो गया, 100 हो गया। अब सर 23 नीचे आ जाएगा। 23 से अगर 460 20 टाइम, 20 से 100 किया सर 5 टाइम, 5 से 150 30 टाइम, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर 60। तो सर इस बार 2 इयर्स का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो कितना है सर? 60 रुपीज हमारा क्या है सर? 2 इयर्स का ब्याज। और ये आप सबको पता है कि सर ये रुपीज में ही आता है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा रुपीज में आता है। अब सर कितने रुपए हो जाएंगे? कितने रुपए हो जाएंगे? तो मैंने क्या कहा था, हो क्या जाते हैं सर? आपने 460 रुपीज आपने किसी को उधार पे रुपए दिए थे, यानी कि सर आपने प्रिंसिपल अमाउंट आपने क्या कर दिया? सर प्रिंसिपल अमाउंट आपने क्या कर दिया, या मूलधन आपने किसी को दिया था, ठीक है। अब ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो सर ये कितने रुपए हो जाएंगे? तो सर ये हमारे पास में नहीं पता। और ये बनता क्या है सर? ये एक्चुअली में हमारे पास में अमाउंट है, मिश्रधन बनता हो जाएंगे, यानी कि कितने रुपए वापिस बन जाएंगे, तो वोट विल अमाउंट, तो ये सर मिश्रधन होता है। इसके बीच में सर टाइम हमारे पास में पता है सर, 2 इयर्स का टाइम है, समय आपको पता है। सर इसके बीच में प्लस कौन होता है? सर इसके बीच में प्लस होता है हमेशा इंटरेस्ट होता है, या जो ब्याज होता है। और सर 2 इयर्स का ब्याज या इंटरेस्ट हमारे पास में कितना आया सर? 60 रुपीज हमारे पास में क्या आया सर? 2 इयर्स का ब्याज आया। और सर ये हमारे पास में आ गया सर 60 रुपीज। तो ये सर हमारे पास में कितना है? 60 रुपीज। ये हमेशा प्लस होता है इसके अंदर। तो सर अगर हम 460 में 60 प्लस कर देंगे, 460 में अगर 60 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 0 2 1 कैरी, और 1 5 और 1 5। तो ये सर कितना आ गया सर? रुपीज 520। कितना आ गया सर? रुपीज 520 क्या हो जाएंगे सर? 2 इयर्स में हमारे पास में रुपए हो जाएंगे। ये 462 इयर्स में कितने हो जाएंगे सर? 520। कैसे पता चला सर? हमको ये पता चल गया कि सर 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, 2 ईयर का ब्याज कितना होगा, 2 साल का ब्याज या 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा सर? 60 रुपीज होगा। कैसे पता किया सर? रेट हमारे पास में पहले से थी? नहीं थी। कैसे पता किया सर? पहले से हमें कुछ डेटा गिवन था, पहले से हमें बताया हुआ था कि 460 रुपए 6 वर्ष में, 6 इयर्स में 640 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पता की, क्योंकि इसमें एक ही बचा हुआ था, प्रिंसिपल अमाउंट पता था, अमाउंट मिश्रधन पता था, इंटरेस्ट पता था, टाइम पता था, तो रेट निकाल ली। रेट निकाल के इसी रेट का यूज किसमें किया सर? इसमें किया, 2 इयर्स के लिए। और जब 2 इयर्स के लिए किया तो टाइम 2 इयर्स हो गया, रेट वही रही, प्रिंसिपल अमाउंट तो वही पहले से जो जितना था, और इंटरेस्ट पता कर लिया। इस इंटरेस्ट का इसके अंदर प्लस किया तो 2 इयर्स के अंदर पता चले कि सर वो 520 रुपए या 520 रुपीज हो जाएगी। तो इस तरह क्या होता है, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिए होते हैं कि आपको कुछ इयर्स का आपको पहले से बताया जाएगा, फिर आपको कहेगा इतने इयर्स के लिए बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से देख लीजिए, और इस क्वेश्चन को वापस से आप सोल्व कर लीजिए, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हो, ये भी आपको मेथड समझ में आ जाए।